चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पूरी कौम के हीरो दुश्मन को जिस तरह शिकस्त दी और फ्रंट फुट से मुसल्लह फौज को लीड किया, इससे पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स का मुआयना किया। ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स में मयार को यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज ने शहरियों से भी मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। कहा, मैं चाहती थी कि खुद जाकर देखूं लाहौर के इलाकों की गलियां कैसी हैं। भारतीय मीडिया हो, मोदी के जो करिंदे हैं वो यकीनन बहुत तकलीफ़ में है, जिसमें मुसलमान जो वहाँ पर आबादी है उसकी ज़िंदगी मुश्किल की हुई है। ISPR ने भी एक मरतबा कहा था और मैं भी उसको रीइटरेट करना चाहती हूँ कि जो है वो इंडिया को शायद लग रहा था कि अक्षय कुमार की फ़िल्में बना के तो वो जो है वो हर दफ़ा फ़िल्मों में पाकिस्तान को हरा लेंगे। तो जंग उनके बस की बात नहीं है और जंग नहीं होनी चाहिए। हम कोई खित्ते के अंदर जंग के दाई नहीं हैं। कल नरेंद्र मोदी ने बुज़दिलाना और शिकस्त खुर्दा तकरीर की। भारत बॉलीवुड फी के काबिल है, फिल्मों के सिवा कुछ नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी की सूबाई वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस आशिक हुसैन करबानी ने कहा कि ज़राअत के शोबे में हुकूमत ने मुकम्मल मनसूबा साजी की है। ये तो तस्लीम करता हूँ कि पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने इंतहाई बेहतरीन हिकमत अमली, शानदार प्रोफेशनल कारकर्दगी और एक अनप्रेसिडेंटेड बहादुरी और हिम्मत का मुजाहरा किया। पाक अफवाज ने दुश्मन को नाके चने चबवा दिए। जंगी तारीख में ऐसी बहादुरी की मिसाल नहीं मिलती। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि मुज़ाकरात का रास्ता निकालना चाहिए। भारतीय मीडिया अपनी साख खो बैठा है, जबकि पाकिस्तानी मीडिया ने सहाफ़ती सरहदों की हिफाजत का बड़ा काम किया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार फतह। वज़ीर आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। मार्का हक में शहीद शहरियों के वर्सा की 1 करोड़ रुपए माली मुआवनत की जाएगी। जख्मी होने वालों को 10 लाख से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। मार्का हक के शहदा की तफसीलात जारी। मुसल्लह अफवाज के 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया और 78 जख्मी हुए। शहदा में नाइक अब्दुर्रहमान, लांस नाइक दिलावर खान, लांस नाइक इकरामुल्लाह शामिल। नाइक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर और सिपाही निसार ने भी जाम शहादत नोश किया। पाक फ़िज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ, चीफ टेक्नीशियन औरंगजेब, सीनियर टेक्नीशियन मुबशिर ने भी पाक धरती पर जान कुर्बान कर दी। पाक फ़िज़ाइया के सीनियर टेक्नीशियन नजीब और कॉर्पोरल टेक्नीशियन फ़ारूक ने भी जहां में शहादत नोश किया। भारत के वहशियाना हमलों के नतीजे में 40 शहरी शहीद हुए, जिनमें से 7 ख़वातीन और 15 बच्चे शामिल थे। 121 जख्मी हुए, जिनमें 10 ख़वातीन और 27 बच्चे भी शामिल थे। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मई की दरमियानी शब हिंदुस्तानी मुसल्लह फ़ौज ने बिला इश्तियाल और वहशियाना हमले शुरू किए, जिनमें ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। पाक फौज का एक और बहादुर सपूत मातरे वतन पर कुर्बान। शहीद हवालदार मोहम्मद नवीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की शिरकत। मोहसिन नकवी ने हवालदार मोहम्मद नवीद को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ की गई। मार्काए बुनियानुल मरसूस शहदाए वतन को कौमी सलाम पेश करते हैं। हवलदार मोहम्मद नवीद शहीद मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ फैसलाबाद में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में फ़ौजी अफसरान, जवानों, अजीज़ व कारब और उमायदीन इलाका की शिरकत। शहीद के लवाहिकीन का कहना है कि वतन की हुर्मत पर एक तो क्या अगर 10 बेटे भी होते तो वो भी कुर्बान कर देते। पाक फौज की दुश्मन के खिलाफ शानदार कामयाबी। महकमे औकाफ की जानिब से इजहार तशक्कुर किया गया है। इजहार तशक्कुर वॉक का अहतमाम रैली ऐवान औकाफ ताजी PO चौक तक निकाली गई। सेक्रेटरी डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का कहना है कि पाक फौज ने दुश्मन की
हर जारहियत का जवाब पूरी कुव्वत के साथ दिया। पाक फौज पाकिस्तानियों के साथ खड़ी है। पाक भारत DGMOs जंगबंदी का जारी रखने और सरहद पर फौजियों की तादाद कम करने का फैसला। DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों अफवाज के दरमियान कोई फायरिंग नहीं हुई। शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। ड्रोन्स के जरिए कोई दरअंदाजी नहीं की जाएगी। आपने चंद घंटों में 5 जहाज भी अपने गंवा लिए, आपने अपनी 20 एयर बेसिस भी तबाह करवा ली और उसके बाद आपको जंग बंदी वापस भी लेनी पड़ी, जंग बंदी मिन्नतें तरले के करनी पड़ी। पाकिस्तान ने जंगी मैदान में अपने आप को मनवाया। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज को सलाम है, आपने भारत का चेहरा दुनिया को दिखाया। पाक फिजाइया इंडियन एयरफोर्स के लिए डरावना ख्वाब बन गई है। नरेंद्र मोदी की सियासत अब चंद रूस की मेहमान है। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर बोले कि पाकिस्तान एक बार फिर सुरखरू हुआ है। 2019 में भी अभिनंदन को चाय पिलाकर वापस भेजा गया। प्रोफेसर साजिद मीर की वफात के बाद सेनेट की खाली नशस्त पर इलेक्शन का शेड्यूल जारी। उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर को 15 मई तक कागजात जमा करा सकते हैं। सेनेट की जनरल नशस्त के लिए पोलिंग पंजाब असेंबली में 29 मई को होगी। कहा कि आएगी बहार, मवेशी मंडियों से होगा दीदार। लाहौर में आरजी मवेशी मंडियां लगाने का फैसला हो गया। शहर में सगियां रोड, वाघा बुरकी रोड और रायविंड में आरजी मवेशी मंडियां कायम होंगी। इंतजामात की जिम्मेदारी पहली बार पंजाब कैटल मैनेजमेंट की होगी। मवेशी मंडियों में सहूलियात की फराहमी कमीशन डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जेर सदारत ईद उल अजहा इंतजामात का अहम इजलास। मवेशी मंडियों में बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। 28 मई से मंडियां फ़ाल होंगी। मोबाइल ATM और शिकायती सेल भी कायम। लाहौर को बनाएंगे सरसब्जो शादाब, जब महफूज होगा बारिश का आब। CBD पंजाब का इनकलाबी इकदाम, बारिश का पानी महफूज करके इस्तेमाल में लाने का मुनफरिद निज़ाम मुतारिफ करा दिया। कायद डिस्ट्रिक्ट में 20 फुट गहरी झील तामीर, 50 लाख गैलन ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है। प्री मानसून का पानी जमा तरक्याती और माहौलियाती मंसूबों में इस्तेमाल होगा। DGPHA ताहिर भुट्टो की जूनियर खातून अफसर पर नवाजिशात। असिस्टेंट डायरेक्टर अनम अली को डायरेक्टर मार्केटिंग 1 का इजाफी चार्ज दे दिया। ग्रेड 19 के DMG अफसर को इग्नोर कर दिया गया। PHA में पसंद नापसंद की बुनियाद पर अहले अफसर जेर अताब आने लगे। दारुल हुकूमत में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। तेज़ धूप में शहरियों का निकलना मुहाल। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शहर में आज बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। गर्मी से बचने के लिए शहरियों ने नहर का रुख कर लिया। ठंडे मशरूबात की मांग भी बढ़ गई।